इन एक ही दिन के अंदर पाकिस्तानी अवाम को 3 बड़े झटके दिए गए हैं। सबसे पहले आज जो डॉलर ने एक जंप लगाया है 18 से 19 रुपए का, यानी कि डॉलर की कीमत में 18 से 19 रुपए का इजाफा हुआ है। और उसके बाद 3% मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया गया है। पहले 17% थी, उसके बाद उसको 20% किया गया। अब डॉलर की कीमत के अंदर बेसिकली जो इजाफा हुआ है उसके पीछे एक बहस छिड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया था उस फैसले का ये नतीजा हुआ है कि जितने भी इन्वेस्टर थे और जितने भी लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी लोगों ने पैसा रखा हुआ था, उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, और उन्होंने जब इस बात को देखा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाना चाहती है और मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, तो लोगों ने डॉलर निकाल लिया और डॉलर की कीमत में कमी हो गई। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिन जिन लोगों से ट्वीट्स करवाई गई हैं और जिन लोगों को कहा गया है कि आप ट्वीट्स करें और ये वाला नैरेटिव जो है उसको बिल्ड करें, ये वाला नैरेटिव दें कि डॉलर की कीमत के अंदर जो 19 रुपए इजाफा हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हुआ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले गरीदा फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया और वो लिखती हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा किस चीज़ का इंदिया है। डॉलर की कीमत में 18 रुपए इजाफे से साफ नज़र आ रहा है कि कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ा है और मार्केट जो है वो बिल्कुल गैर मुतमईन है। स्टॉक मार्केट तजिया निगारों का ख्याल है कि मुल्क के तमाम लीडरशिप का फोकस मईशत के अलावा हर गैर अहम चीज़ पर है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि जो माहिर मौशियात हैं वो पिछले कोई तकरीबन 4 महीनों से पिट रहे हैं और उनका सर पे हाथ है कि खुदारा IMF से अगर आपने डील करनी है तो करें, नहीं तो आप मुल्क को दिवालिया होने के करीब लेकर जाएंगे। अब वही हो रहा है जो कि पहले वो कह रहे थे। लेकिन अब ये लोग जितने भी नून लीग के हामी हैं, ये नून लीग वाले हैं, एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये हो रहा है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद मैं आपके सामने माहिर मौशियात की राय भी रखूंगा कि वो इस पर क्या कहते हैं। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त, जितना भी आज मीडिया था टोटली यही डिस्कस हो रहा था कि 19 रुपए डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, 18 रुपए हुआ है, तो उसकी वजह क्या थी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था या फिर मार्केट जो है वो खुद डॉलर उसको एक एडजस्ट कर रही है और मार्केट रुपया जो है वो एडजस्ट कर रहा है। अच्छा, इसाक डार साहब ने भी इस हवाले से कुछ ट्वीट्स किए हैं। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर बददयानती पर मुबनी अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ये नहीं सिर्फ सरासर झूठ है बल्कि हक़ाइक़ से भी ये चीज़ झूठी है। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं और वो कहते हैं कि इसमें जो है वो बिलियन डॉलर जो है वो इसमें हैं और उसके बावजूद 4 हफ्ते के मुकाबले में ये मज़ीद बढ़े हैं। वक्त पर अदायगियाँ हो रही हैं और गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को सहूलियात फराहम करना शुरू कर दी हैं। IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल होने वाले हैं और हम अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत करने की तवक्को रखते हैं। तमाम इक़्तिसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत सिमत के अंदर जो है वो बढ़ रहे हैं। देखें, अगर जो मुआशी इशारे हैं वो मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, अगर आपके कहने पर मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, तो मैं आज आपको बताता हूं कि किस तरह से जून 2030 तक आपने 7 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है। 7 अरब डॉलर की आपने जो है वो गैर मुल्की कर्जे वापस करने हैं। तो आप मुझे बताएं कि 3.8 अरब डॉलर के तो ज़खायर बचे हैं, 7 अरब डॉलर आप कहां से लेकर आएंगे? 7 अरब डॉलर जो है वो आप कैसे पे करेंगे? ये बड़ा अलमिया है। अच्छा, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं, बड़े मायनाज जो है वो माहिर मौशियात हैं, वो कहते हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नतीजा नहीं बल्कि इस हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसियाँ हैं और IMF मुआहदे की ताख़ीर इसकी सबसे बड़ी वजह है। माहिर मौशियात काफ़ी दिनों से ये बात पिट रहे हैं कि भाईजान IMF के साथ जो मुआहदा हो रहा है वो जितना डिले होता जाएगा पाकिस्तानी मईशत के लिए उतना ख़तरा है। उसके बाद डॉक्टर ज़ुबैर खान, वो हम न्यूज़ के साथ बैठे थे और वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डॉलर की बढ़ती कीमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। IMF ने कहा था आपने एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस पर रखना है। अब ये जो शर्त पहले रखी गई थी कि आप मार्केट बेस पर छोड़ दें, लेकिन इसाक डार साहब जब आए उन्होंने कहा कि डॉलर मार्केट बेस पर उन्होंने नहीं छोड़ा बल्कि वो जो है वो उसको दबा कर बैठे रहे।
डॉलर को, और अब उसका नतीजा ये हुआ है कि डॉलर ने अपनी रुपए ने जो है वो अपनी जगह बनाई है, और मार्केट ने जो है वो इसका किया है, एक्सचेंज रेट मार्केट ने एग्जिस्ट किया है मार्केट के अंदर, कि उसकी वजह ये बनी है कि 19 रुपए जो है वो आज डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। वो कहते हैं कि आईएमएफ की जो शर्त इन्होंने मान ली, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है इसलिए करेंसी की कीमत में कमी हो रही है। देखें, जो ज़ुबैर खान साहब हैं, आज वो हम न्यूज़ पर बैठकर कह रहे थे कि मुल्क अगर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो फिर भी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उसकी वजह उन्होंने क्या बताई, वो वजह बताते हैं कि पाकिस्तान को आज से लेकर जून 30 तारीख तक 7 अरब डॉलर हमने कर्ज़ों में वापस करने हैं। वो पैसे कहाँ से आएंगे? इसमें 3 अरब डॉलर चाइना के रखे थे जो रोल ओवर नहीं करवाए गए। उसके बाद वो कहते हैं कि यही वजह थी जो इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए रुपए की कदर कम की गई। पहले तो यही कोशिश की जाएगी कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है वो ख़त्म किया जाए। उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मायदे के साइन होने के बाद हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और ये वो सारा उन्होंने कहा कि अगर आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है। देखें, 7 अरब डॉलर के ज़खायर, 7 अरब डॉलर हमने पेमेंट्स करनी है जून 2030 तक, आज से लेकर जून 2023 तक, 30 जून 2023 तक। तो बताएं वो पेमेंट्स हम कहां से करेंगे? और ये भी बताएं कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, और अगर आप कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक आंसर है कि डॉलर की कीमत में 18 रुपये इजाफा हुआ है, तो आज जितने भी टीवी चैनल्स आप लगा लें, जितने भी रात के प्रोग्राम सुन लें, तमाम में जितने भी माहिरीन पाकिस्तान के मुआशात बैठे थे, उनका एक ही नुक्ता था और उनकी एक ही बात थी कि हुकूमत ने आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के अंदर जो ताख़ीर की है और ये ताख़ीर का शिकार हुआ है, उसी का फ़ैसला है और उसी का नतीजा है कि आज मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुंच चुका है, और 31%, 32% हमारी महंगाई है, और कोई भी हमें मुस्तकबिल के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती जो कि अवाम को रिलीफ़ दिया जा सके, जिसमें अवाम के लिए कोई खुशखबरी हो, जिसमें अवाम के लिए कोई सुख का सांस हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।